नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संस्कृत वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम धनंजय द्वारा रचित 10 रूपक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। 10 रूपक धनंजय द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 10 रूपक की रचयिता कौन है? 10 रूपक की रचयिता हैं धनिक, धनंजय, आनंदवर्धन, भट्टनायक। 10 रूपक की रचयिता हैं धनंजय। ऑप्शन नंबर खा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 10 रूपक में कितने प्रकाश हैं? 10 रूपक में कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। 10 रूपक में 4 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो 10 रूपक है वो 4 प्रकाशों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, 10 रूपक की वृत्ति की रचना किसने की है? 10 रूपक की वृत्ति की रचना की है धनिक ने, धनंजय ने, आनंदवर्धन ने, भट्टनायक ने। 10 रूपक की वृत्ति की रचना की है धनिक ने। ऑप्शन नंबर क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 रूपक में रूपक के कौन कौन से भेद बताए गए हैं? जो 10 रूपक हैं उन 10 रूपकों के आपको नाम बताने हैं। नाम, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, सम्मोकार, विधि, अंक, ईहामृग, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 10 रूपक हैं उनमें पहला नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा है भाण, चौथा है प्रहसन, पांचवा है डिम, छठा है व्यायोग, सातवां है सम्मोकार, आठवां है संधि, नौवां है अंक और 10वां है ईहामृग। तो ये रूपक के 10 प्रकार होते हैं। और जो उपरूपक हैं, उपरूपकों की संख्या है 18। 10 रूपक हो गए और जो उपरूपक हैं इनकी संख्या है 18। अगला प्रश्न है, 10 रूपक में रूपक के 10 भेद किसके आश्रय में से बताए गए हैं? 10 रूपक में जो रूपक के 10 भेद बताए गए हैं ये किसके आश्रय से बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं रस के आश्रय से रूपकों को 10 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, 10 रूपककार ने नृत्य के कितने भेद बताए हैं? 10 रूपककार ने नृत्य के 2 भेद बताए हैं। ऑप्शन नंबर खा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नृत्य है ये 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, 10 रूपक के अनुसार रूपक का कथानक कितने प्रकार का है? जो रूपक का कथानक है वो कितने प्रकार का है? रूपक का कथानक 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर खा आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूपक का जो कथानक है वो 2 रूपों में होता है। अगला प्रश्न है, 10 रूपक के अनुसार कथावस्तु के नाम क्या हैं? जो कथावस्तु 2 प्रकार की होती है उनका नाम है आधिकारिक और प्रासंगिक। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधिकारिक और प्रासंगिक कथावस्तु होती है। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक कथावस्तु कितने प्रकार की होती है? प्रासंगिक कथावस्तु होती है आपकी 2 प्रकार की। ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक कथावस्तु के भेदों के क्या नाम हैं? प्रासंगिक कथावस्तु हैं इनके भेदों के नाम हैं पताका और प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधिकारिक, पताका तथा प्रक्रिया के कितने उपभेद हैं? आधिकारिक, पताका तथा प्रक्रिया के 5 उपभेद हैं, 6 उपभेद हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथावस्तु के उपभेद किसके आधार पर हैं? जो कथावस्तु के उपभेद बताए गए हैं ये किसके आधार पर हैं? प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र, ये तीनों आधारों पर कथावस्तु के उपभेद बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, 10 रूपक के अनुसार इतिवृत्त का फल कितने प्रकार का है? 10 रूपक के अनुसार इतिवृत्त का फल 3 रूपों का है। ऑप्शन नंबर गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 10 रूपक के अनुसार इतिवृत्त का फल है वो 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, 10 रूपक के अनुसार इतिवृत्त के कार्यों अर्थात फलों के क्या नाम हैं? जो 10 रूपक के अनुसार इतिवृत्त के कार्य और फल हैं उनके नाम हैं धर्म, अर्थ, काम। ये तीनों धर्म, अर्थ और काम ये 10 रूपक के अनुसार इतिवृत्त के कार्यों अर्थात फलों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, 10 रूपक के अनुसार अर्थ प्रकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 10 रूपक के अनुसार
अर्थ प्रकृतियाँ 5 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर गौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 रूपक के अनुसार अर्थ प्रकृतियों के नाम क्या हैं। जो 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं उनके नाम हैं बीज, बिंदु, पताका, परकरी और कार्य। ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं, बीज, बिंदु, पताका, परकरी और कार्य। अगला प्रश्न है 10 रूपक के अनुसार अवस्थाएं कितने प्रकार की हैं। 10 रूपक के अनुसार जो अवस्थाएं हैं इनकी संख्या है 5। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 रूपक के अनुसार अवस्थाओं के नाम क्या हैं। 10 रूपक के अनुसार अवस्थाओं के नाम हैं आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति, फलागमन, ये सभी। तो जो अवस्थाएं हैं ये 5 हैं, इनके नाम हैं पहला आरंभ, दूसरा यत्न, तीसरा है प्राप्ति आशा, चौथा है नियताप्ति, पांचवा है फलागमन। ये 5 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है 10 रूपक के अनुसार संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 10 रूपक के अनुसार संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर गौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है 10 रूपक के अनुसार संधियों के नाम क्या हैं। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, उपसंहार या ये सभी। 5 संधियों के नाम हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और उपसंहार। ये 5 संधियां हैं। अगला प्रश्न है 10 रूपक के अनुसार बीज के आरंभ के लिए कितने अंग प्रयुक्त होते हैं। 10 रूपक के अनुसार बीज के आरंभ के लिए कितने अंग प्रयुक्त होते हैं। 12 है। ऑप्शन नंबर गौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिमुख संधि के कितने अंग हैं। प्रतिमुख संधि के 13 अंग हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 रूपककार ने नायक के कितने भेद बताए हैं। 10 रूपककार ने नायक के 4 भेद बताए हैं। ऑप्शन नंबर ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला है धीर ललित नायक, धीर प्रशांत नायक, धीरोदात्त नायक और धीरोद्धत नायक। ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। अगला प्रश्न है 10 रूपक के अनुसार निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन सा है। इन 4 नायकों में बताना है आपको धीरोदात्त नायक कौन सा है। तो धीरोदात्त नायक है जिमूतवाहन। ऑप्शन नंबर गौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो धीरोदात्त नायक है वो है जिमूतवाहन। अगला प्रश्न है 10 रूपककार के अनुसार निम्नलिखित में धीर प्रशांत नायक कौन सा है। इनमें से बताना है आपको धीर प्रशांत नायक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो चारुदत्त है ये धीर प्रशांत नायक है। अगला प्रश्न है 10 रूपककार के अनुसार निम्नलिखित में धीर ललित नायक कौन सा है। इसमें बताना है आपको धीर ललित नायक कौन सा है। 4 नायक दिए गए हैं। इनमें जो धीर ललित नायक है वो है वत्सराज उदयन। ये धीर ललित कोटि का नायक है। अगला प्रश्न है 10 रूपककार के अनुसार निम्नलिखित में धीरोद्धत नायक कौन सा है। धीरोद्धत नायक है इसमें से परशुराम। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो परशुराम है ये धीरोद्धत कोटि का नायक है। अगला प्रश्न है 10 रूपककार ने प्रतिनायक की कितनी विशेषताएं बताई हैं। 10 रूपककार ने प्रतिनायक की 4 विशेषताएं बताई हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतिनायक हैं इसकी 4 विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है 10 रूपककार के अनुसार नायक के सात्विक गुण कितने हैं। 10 रूपककार के अनुसार नायक के जो सात्विक गुण हैं उनकी संख्या है 8। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 रूपककार ने नायिका के कितने भेद बताए हैं। तो नायिका कितने प्रकार की बताई है 10 रूपककार ने 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वकीय, परकीय और साधारण, ये 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है 10 रूपककार के अनुसार मुग्धा नायिका कितने प्रकार की होती है। तो मुग्धा नायिका है ये होती है आपकी 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुग्धा नायिका है वो है 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है 10 रूपककार ने प्रौढ़ नायिका के कितने भेद बताए हैं।
10 रूपकार के अनुसार जो प्रौढ़ नायिका है इसके 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 रूपकार के अनुसार सभी प्रकार की नायिकाएं दशा के भेद से कितने प्रकार की होती हैं? तो सभी प्रकार की नायिकाएं दशा के भेद से 8 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। नायिकाएं दशा के अनुसार कितने प्रकार की हो सकती हैं? 8। अगला प्रश्न है नायक के धर्माचरण में कितने लोग सहायक होते हैं? नायक के धर्माचरण में 4 लोग शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 रूपक के अनुसार नायक के व्यापार की वृत्तियां कितनी होती हैं? नायक के व्यापार की वृत्तियां 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 रूपक के अनुसार कौशिकी वृत्ति के कितने अंग होते हैं? 10 रूपक के अनुसार कौशिकी वृत्ति के 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 रूपक के अनुसार स्त्री पात्रों की भाषा कौन सी होती है? 10 रूपक के अनुसार स्त्री पात्रों की संख्या, स्त्री पात्रों की भाषा सौरमैनी प्राकृत होती है। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्त्री पात्र रहती हैं नाटकों में, रचनाओं में, तो उनकी भाषा रहती है सौरसैन्वी प्राकृत। अगला प्रश्न है 10 रूपक के अनुसार कुलीन पुरुषों की भाषा कौन सी होती है? 10 रूपक के अनुसार कुलीन पुरुषों की भाषा होती है संस्कृत। ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वृत्ति किसे कहते हैं? नट के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा वाला वाग व्यापार, ये भारतीय वृत्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वृत्ति के कितने भेद होते हैं? भारतीय वृत्ति के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 10 रूपक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।